हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का एनालिटिक्स इंडस्ट्री का वर्किंग एक्सपीरियंस है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा पांडास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो होने वाला है इंडेक्सिंग एंड रीसैम्पलिंग। इससे इमीडिएटली पिछले वीडियो में हमने कवर किया था टाइम सीरीज़, तो आज भी हमारा वही टारगेट रहेगा। हम टाइम सीरीज़ को ध्यान में रख के किस तरह से इंडेक्सिंग और किस तरह से रीसैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए उस बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करें आपको आगे लेके चलता हूँ एंड स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन था जो हमने पिछले वीडियो में किया था टाइम सीरीज़ के बारे में, एंड देन हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लिया था एक पर्टिकुलर स्टॉक का जो कि है इन्फोसिस। तो चलिए इसको मैं हटाता हूँ सारे डेटा को एंड हम स्टार्ट करते हैं एकदम फ्रेश। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक डेटा फ्रेम बनाने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस को। तो यहाँ पर हमारे यूज होंगे बेसिकली इंडेक्सिंग एंड रीसैम्पलिंग सैम्पलिंग। और जो हमारी इंडेक्सिंग है, ये कौन सी इंडेक्सिंग है, हमारी डेट टाइम इंडेक्सिंग एंड रीसैम्पलिंग। तो चलिए सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक टाइम सीरीज डेटा फ्रेम। नंबर 1, क्रिएट टाइम सीरीज डेटा फ्रेम। उसके लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, देखिए हमारी लाइब्रेरी, इंपोर्ट पांडास एस PD। साथ में मुझे numpy भी चाहिए क्योंकि मुझे कुछ ऑब्वियसली मैथमेटिकल फंक्शन यहां पर यूज करना है। तो इंपोर्ट numpy एस NP। तो ये तो हो गई मेरी लाइब्रेरी इंपोर्ट। नाउ क्रिएट अ डेटा रेंज फॉर द मंथ ऑफ लेट्स से दिस पर्टिकुलर मंथ, जो कि सितंबर 2024 चल रहा है। क्रिएट अ डेट फॉर सितंबर 24। अब ये मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद यहाँ पे जो स्टॉक का हम एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि मुझे यूज़ करनी है यहाँ पर एक डेट की पूरी सीरीज़। तो लेट्स से मैं एक बनाता हूँ यहाँ पे, डेटा को पहले पुश करते हैं, डेटा एंड डेटा रेंज इक्वल टू PD डॉट डेट रेंज फंक्शन यूज़ करूँगा और मैं उसमें बेसिकली वो इंटरवल प्रोवाइड कर दूंगा। स्टार्ट हमें देना पड़ता है इसके अंदर, स्टार्ट हम देंगे लेट्स से 2024 हाइफन 0901। अब ये हमारी स्टार्ट हो गई, कॉमा करके हमें एंड भी देना होता है, तब हमारी डेट रेंज काम करती है। तो एंड में दूंगा 30 सितंबर 2024 एंड 0930। अब फ्रीक्वेंसी भी ओके, ये कॉमा यहाँ से बाहर आएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी का भी एक ऑप्शन होता है, तो फ्रीक्वेंसी मैं देना चाहूँगा डेली फ्रीक्वेंसी। तो डी का बेसिकली सिंपलाइजेशन यहाँ पे होता है कि ये आपको डेली फ्रीक्वेंसी लेवल पे चीज़ें दे देता है। अब डी को हमें देना है कोट्स के अंदर, दैट्स वाई यहाँ पे हमें येलो लाइन दिखा रहा है। तो ये आपने फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर दी। नाउ सिम्युलेट स्टॉक प्राइस विद रैंडम डेटा। सिम्युलेट स्टॉक प्राइस विद रैंडम डेटा। अब मैं सिम्युलेट करूंगा स्टॉक प्राइस को रैंडम फंक्शन की यूज से, नम्पी को यूज करूंगा, डॉट रैंडम डॉट, और मैं यहां पे एक सीड दूंगा। देखिए सीड आपको पता है, सीड नम्पी में हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, फॉर बेसिकली रिप्रोडक्टिबिलिटी। सीड में कोई भी पास कर सकता हूं, एनी नंबर, और ये मैंने क्यों पास करा है, फॉर रिप्रोडक्टिबिलिटी। देखिए ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समझने में टाइम लगेगा, बट यू हैव टू फोकस कि मतलब हमें किस तरह से सिंटेक्सेस यूज़ करने हैं। मैंने यहाँ पे पांडास भी यूज़ कर लिया, मैंने यहाँ पे नम्पी भी यूज़ कर ली। अब मैं प्राइजेस पे खेलूंगा। देखो प्राइजेस बनाऊंगा, प्राइस इक्वल टू NP डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फंक्शन का हम यूज़ करेंगे एंड इसके अंदर हम देंगे इसके आर्गुमेंट्स। अभी मैं आपको डिफाइन करूंगा कि ये वैल्यूज हम कैसे दे रहे हैं बेसिकली, ठीक है। 100 से स्टार्ट करेंगे प्राइस को एंड हाई वैल्यू लेट्स से मैं लेके चलता हूं 240 तक, लेट्स से ले लेते हैं कि 240 तक हमारी हाई वैल्यू रहेगी। उसके बाद साइज भी मुझे देना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं लेंथ फंक्शन यूज करूंगा एंड डेट रेंज। तो यहां पे मैंने प्राइस डिफाइन कर लिया। नाउ आई विल क्रिएट अ डेटा फ्रेम विद टाइम सीरीज। क्रिएट डेटा फ्रेम विद टाइम
सीरीज। टाइम सीरीज का अब आएगा गेम यहाँ पे। अब मैं एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ df करके, विच इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम हम यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाना है। इसके अंदर मैं दूंगा डेटा इक्वल टू प्राइजेस, जो कि हमने ऊपर डिफाइन करा है, डेटा इक्वल टू प्राइजेस नंबर 1। नंबर 2 इंडेक्स हमें देनी है। अब इंडेक्स क्या हम देंगे, डेट रेंज देंगे, ये हमारी इंडेक्स हो जाएगी। टाइम सीरीज का ये सिंटेक्स है जो कि हमें फॉलो करना होता है। अब हमें देने होते हैं यहाँ पे कॉलम्स, कि भाई आपको कॉलम क्या चाहिए, तो मुझे कॉलम में चाहिए स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस मैं इस तरह से दूंगा, स्टॉक प्राइस यहां पे पास करूंगा मैं। स्टॉक प्राइस मुझे जनरेट करना है तो मैं यहां पे डालूंगा एक वेरिएबल स्टॉक प्राइस। तो ये हमारी टाइम सीरीज का सिंटेक्स है। अभी इसको आपको मैं डिफाइन करूंगा, डोंट वरी, हम इसको पूरा अभी पोस्टमार्टम करके दूंगा मैं आपको लाइन बाय लाइन की कहाँ पे क्या हो रहा है, ताकि पूरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। चलिए एक बार मैं इसको रन करता हूँ, रन इन पाइथन, रन पे क्लिक करा और आप देखो मुझे पूरी यहाँ पर एक टाइम सीरीज जनरेट होके मिल गई है, ठीक है, रैंडम नंबर्स की। एंड रैंडम नंबर हमारे पास यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं। तो ये किस तरह से काम कर रहा है, ये बेसिकली डेट लेवल पे गेम खेल रहा है। देखो आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो हमें नीचे से डेटा दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली ऊपर तक पूरा डेटा है। तो यहाँ पे आप देखो इतनी तारीख को शेयर प्राइस इतना रहा, इतनी प्राइस को इतना रहा। और ये रैंडम नंबर जनरेट क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने रैंडम फंक्शन का यूज करा है। सीड मैंने एक दे दिया था बस, उस सीड के बेसिस पे इसने खुद से नंबर जनरेट करने स्टार्ट कर दिए फॉर नेक्स्ट डेज। मतलब रेंज इसने वही रखी है जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड करी थी, तो ये रेंज ये लेगा। अब चलिए एक बार मैं आपको इस कोड को डीकोड करके बताता हूँ कि ये कोड एक्चुअली फंक्शन कर कैसे रहा है। तो जहाँ यहाँ पे आप फंडा देखोगे, सबसे पहले हमने पांडाज इंपोर्ट करी, नमपी इंपोर्ट करी, क्योंकि हमें रैंडम नंबर यूज़ करना था। तो नमपी के अंदर रैंडम नंबर हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो नाउ क्रिएटेड डेटा, मैंने इस पर्टिकुलर इसी मंथ के लिए सितंबर 2024 के लिए डेटा बनाया, उसके लिए मैंने डेटा रेंज डिसाइड करी और पांडास का यूज़ करके, पांडा में हमारा जो फंक्शन होता है डेट रेंज, वो यूज़ करी। उसको हमें एक स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट देना होता है, जो कि हमने दिया। फ्रीक्वेंसी मैंने बोल दी डेली फ्रीक्वेंसी, आप चाहे तो वीकली फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हो, मंथली फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर नीड, ठीक है, उसमें कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। नाउ मैंने सिम्युलेट करा, खुद से प्राइस मैंने जनरेट करा। अब मैं इतने सारे प्राइस, दो तरीके हैं देखिए, या तो मैं खुद से प्राइस डिफाइन करूं कि इसका किस दिन इसका क्या प्राइस था। तो हम उस अप्रोच को फॉलो ना करके मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट करा एंड सीड दे दिया कि 42 आपका सीड है, मतलब डे 0 जो आपका था उस पर आपका जो स्टॉक का प्राइस था वो ये था। अब मैंने प्राइजेस के लिए डिफाइन करा नमपी रैंडम और यूनिफॉर्म डिस्टेंस आपको रखना है। उसके अंदर आर्ग्यूमेंट आप देखो, लो मतलब 100 तक जाए और हाईएस्ट 240 तक जाए, और उसके बाद मैंने उसकी लेंथ यहां पर डिफाइन कर दी। तो इसके थ्रू बेसिकली आपने लो एंड हाई वैल्यू सेट कर दी यूजिंग द नमपी एरे। नाउ हमारा फाइनल पार्ट, मुझे डेटा फ्रेम बनाना था जिसके अंदर मेरे स्टॉक प्राइस की वैल्यू होनी चाहिए, सिंपल मेरा ये काम था। तो नाउ मैंने यूज करा एक डेटा फ्रेम इक्वल टू पांडास डॉट डेटा फ्रेम। यहां पे मैंने डेटा प्रोवाइड करा, डेटा मुझे क्या चाहिए, प्राइजेस का डेटा है मेरा, ये वाला डेटा मुझे पास करना है कि प्राइस जनरेट हो। इंडेक्स मैंने क्या दी, डेट रेंज दे दी मैंने इंडेक्स में कि भाई आपको ये तारीख के अगेंस्ट यहाँ पे शेयर प्राइस जनरेट करके देना है, और कॉलम स्टॉक प्राइस। तो ये जो कॉलम है इसका नाम मेरा स्टॉक प्राइस हो गया। तो ये तो बात हो गई हमारी इंडेक्सिंग की, एंड बेसिकली हमने किस तरह से टाइम सीरीज को यहाँ पर इंप्लीमेंट करा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझते हैं रीसैम्पलिंग का, रीसैम्पलिंग ऑफ डेटा। अगर आपको रीसैम्पलिंग करनी है, लेट्स से आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ ना वीकली एवरेज आप निकाल के दो, एक महीने का मेरे पास शेयर्स का डेटा है, मैं चाहता हूं कि मुझे मेरा वीकली एवरेज निकले, तो मैं कैसे करूंगा, रीसैम्पलिंग अब काम आती है। वीकली एवरेज इक्वल टू df डॉट रीसैम्पल। देखिए ये होता है हमारा रीसैम्पलिंग फंक्शन, और इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे W, तो ये वीकली डेटा निकाल के देगा। मुझे मेरा जो स्टॉक है ना उसकी मीन वैल्यू चाहिए, मतलब मीन मीडियन आप जानते हैं, ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं जो कि मैंने पहले भी मल्टीपल टाइम कवर करी है इस पूरी सीरीज में। तो वीकली अगस्त का डेटा, सॉरी अगस्त में बोल रहा हूँ, वीकली एवरेज नॉट अगस्त है, वीकली एवरेज मैंने निकाल दिया, डेटा फ्रेम एंड रीसैम्पल वीकली बेसिस पे निकालो और आप मुझे मीन निकाल के दो। तो एक मंथ में 4 वीक होते हैं ऑब्वियसली। अब इसको बस आप प्रिंट करा दो, वीकली एवरेज को कंट्रोल C करते हैं, एंटर करता हूँ, ऊपर वाले प्रिंट को बल्कि
मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि आउटपुट में खाली ये दिखाई दे, रन पाइथन, राइट क्लिक। सो देर इज़ ए एरर। क्या एरर है ये? तो कोड तो आई थिंक इसमें कोई एरर नहीं मुझे दिख रही है। एक काम करता हूँ, एक बार इस सेशन को मैं क्लोज करके एंड देन अगेन ओपन करते हैं। देखिए कोड में कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज़ ही है ये पूरा। तो लेट मी क्लोज दिस, इसको क्लोज करता हूँ मैं। VS कोड को मैंने क्लोज कर दिया एंड अब मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ फ्रेश। अब इसको रन करता हूँ कोड को, बिकॉज कोड में हमारी कोई एरर नहीं होनी चाहिए। लुक्स फाइन। ओके, तो आप लोग देख सकते हो, देखिए स्टॉक प्राइस हमारा आ गया है, ठीक है। रीसैम्पलिंग भी हमने कर दी है, तो ऑब्वियसली इसने हमें रीसैम्पलिंग भी यहाँ पर करके दे दी है। तो इस तरह से बेसिकली हम कर सकते हैं रीसैम्पलिंग एंड इंडेक्सिंग। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे इस कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बताइएगा कमेंट करके। अगर आपके और कोई क्वेश्चन है रीसैम्पलिंग रिलेटेड, इंडेक्सिंग रिलेटेड पांडास में, तो प्लीज़ मुझे हेल्प करिएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा आपके क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब